हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए फिर से क्वेश्चन के साथ हाजिर हुए हैं और अटेम्प्ट लेना पहले। और जिस टॉपिक से रिलेटेड अगर वो टॉपिक याद नहीं है तो टॉपिक पहले रिवाइज करना, फिर अटेम्प्ट लेना, जरूर बनेगा। और नहीं बना कोई बात नहीं, सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो देखिए सोल्यूशन क्या है। When a piece of aluminium wire of finite length, यानी एल्यूमिनियम वायर का एक फाइनाइट लेंथ है, is drawn to reduce its diameter to half its original value. ओके, ये वायर है और इसे आपको खींचना है। खींचना इस तरह से कि इसका डायमीटर क्या हो जाए, 1/2 हो जाए। इतना खींच दो कि डायमीटर कितना हो जाए, d/2 हो जाए। तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। ठीक है भाई, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर का फॉर्मूला होता है रो एल बाई एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, और रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, तो d/2 का स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस हो जाएगा, अभी थोड़ा एरिया लिख ले, सिर्फ अभी एरिया लिख लेता हूं, बाद में देखूंगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ए लिख लेता हूं, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ए लिख लेता हूं, रो एल बाई ए। इसमें हम देख पा रहे हैं कि लेंथ मुझे नहीं चाहिए, एलिमिनेट करना होगा लेंथ, है ना, क्योंकि देखिए डायमीटर में चेंज आ रहा है, लेंथ कितना चेंज हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है। तो यहां पर क्या करेंगे, एरिया से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। फायदा, लेंथ इंटू एरिया क्या होता है, वॉल्यूम। लेंथ इंटू एरिया क्या होता है, वॉल्यूम। तो आप इसे लिखेंगे रो इंटू वॉल्यूम अपॉन एरिया का स्क्वायर। देखिए जब आप ड्रॉ कर रहे हैं वायर को तो इसकी वॉल्यूम में चेंज नहीं होएगा, तो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, एरिया का स्क्वायर है, तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया स्क्वायर। अच्छा अब जरा ध्यान दीजिएगा, एरिया, एरिया का स्क्वायर, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा पाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर का मतलब रेडियस, रेडियस d/2 का स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि एरिया को आपने लिखा पाई आर स्क्वायर, d/2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये देखिए रो इंटू वी ऐसे ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16 ऊपर आ गया, अपॉन पाई स्क्वायर डी की पावर 4। ठीक है भाई, डी की पावर 4 हो गया। चलो डी की पावर 4, तो हम देख पा रहे हैं रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, 16 नंबर कांस्टेंट, पाई स्क्वायर, तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी की पावर 4। तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी की पावर 4, डायमीटर की पावर 4। तो मान लीजिए इनिशियल रेजिस्टेंस था R एंड फाइनल रेजिस्टेंस है R डैश। इनिशियल डायमीटर है D, तो D की पावर 4, क्योंकि देखो रेजिस्टेंस ऊपर तो उसका डायमीटर नीचे, और अगर फाइनल रेजिस्टेंस नीचे तो डायमीटर ऊपर, D/2 है तो D/2 की पावर 4, तो D/2 की पावर 4। ये देखिए तो D की पावर 4 से D की पावर 4 कैंसिल, तो R डैश उठा के इधर, तो R डैश इज इक्वल टू का 2 की पावर 4 इंटू R, और 2 की पावर 4 कितना, 2 की पावर 4 कितना, तो 16, है ना। तो यहां पर आ जाएगा हमारा न्यू रेजिस्टेंस 16 टाइम्स ऑफ द इनिशियल रेजिस्टेंस। तो 16 टाइम्स ऑफ द इनिशियल रेजिस्टेंस, तो हमारा आंसर होगा 4th, है ना। आपको समझ में नहीं आया तो आप रिप्ले कर लो, वीडियो को दोबारा देखो, आपको जरूर समझ में आएगा। ओके, तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ओके, थैंक यू।